हेलो दोस्तों, मैं हेमराज और आप सभी का टॉपिस्तान एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी अच्छे हैं, खुश हैं और बेहतरीन सी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज का ये जो वीडियो है हमारा एसएससी जीडी के ऊपर है और मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे सारी जो कारण है वो आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी। और मैं एक बात तो श्योर कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि वाकई में यार बातों में दम है और ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के टाइम में नौकरी किसको नहीं चाहिए? नौकरी सभी लोगों को चाहिए, सभी लोगों को नौकरी चाहिए। ठीक है, चाहे कोई सी भी नौकरी मिले उन्हें, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए बस। तो अब आपके सामने जैसा कि देख रहे होंगे कि एक बम्पर भर्ती जिसे हम कहते हैं वो आने वाली है एसएससी जीडी के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, जब ये भर्ती आती है तो ओबियसली बात है कि बहुत ज़बरदस्त क्रेज होने लग जाता है लोगों में कि यार एसएससी जीडी की भर्ती आई है, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टों पे भर्ती होती है। आपको पता होगा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इस वगैरह में इसमें भर्तियां होती हैं। तो एक अलग जुनून पैदा हो जाता है जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन की बातें शुरू होती है। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है वो दिसंबर में निकलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ पहले कुछ बातें, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। 10 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन है। एसएससी के हिसाब से इसकी मार्च अप्रैल 2023 में इसकी एग्जाम है। तो जब ये भर्ती आने की संभावना पूरी इसमें जताई जा रही है और इस प्रकार से माहौल जो है एक तरह से बन चुका है कि भैया भर्ती आने वाली है, लग जाओ तैयारी के अंदर। और क्यों ना लग जाए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि इतना मौका आपके सामने है। और बताए जा रहे हैं कि 75,000 प्लस के समथिंग ये भर्ती है। बाकी फाइनल तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी हिसाब से हमें पता चलेगा चीज़ों का। तो इतनी बड़ी पदों पर जब ये भर्ती आती है तो हर वो कोने में बैठा स्टूडेंट, जो एक निराश स्टूडेंट भी रहता है कि यार मेरा कहाँ तो नंबर आए, तो वो भी इसके लिए अलर्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ स्पष्ट तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि भर्ती आएगी, आप तैयारी भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर मत करना। देखिए, ऐसा ना हो कि आप साल भर की अच्छी खासी मेहनत करें, दिन रात आप अच्छी मेहनत करें और कुछ एक स्मार्ट अप्रोच आपके पास ना हो, एक स्मार्ट रणनीति आपके पास में ना हो, और उस रणनीति को आप अगर ना अप्लाई करें और ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर आपको पछतावा मिले कि खास वो चीज़ मैं पहले कर लेता। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ बातें हैं इनसे मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूँ और भी कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ। कुछ क्लासेस जो क्लासें हैं उनके संबंध में भी मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। तो सभी लोग जो हैं जुड़ जाएं और इसको एक बार शेयर कर दें सभी अपने ग्रुप में, जो भी स्टडी ग्रुप्स है उसमें इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो देखो प्यारे साथियों, एसएससी जीडी जो भर्ती होती है एक बड़े लेवल पे भर्ती होती है, सभी को पता होता है। वाकई में बहुत ही अच्छी भर्ती है। और 2015 की बातें हैं जब मैंने भी इस भर्ती के अंदर ट्राई किया था। तो वो तो दुर्भाग्य ये था कि मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, क्योंकि वही कारण है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई आपको पहले ये चीज़ें करना है, वो नहीं करना। तो मुझे उस चीज़ का अफसोस है। खैर कोई बात नहीं, हम दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। खैर, अब सीधा पॉइंट पे हम बात करते हैं। पहले तो मैं इसका कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, बताए जा रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पे कि 75,000 पद, कोई कितने, तो अभी इसमें कोई वो है नहीं। तो आप मान के चल सकते हैं कि भाई इतने पद इसमें हो सकते हैं। हम एक संभावना लेके चल रहे हैं। 10 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अब कितना टाइम बच गया आपके पास में, लगा लीजिए कि एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में बताई जा रही है। दौड़ जो है इस एग्जाम का जो मुख्य बिंदु है, एक तो आपकी परीक्षा और एक है आपका ये फिजिकल वाला पार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस स्टूडेंट ने दो चीज पे अच्छी कमान बना लेते हैं और जो अच्छी तरीके से चीजों को समझते हैं, डेफिनेटली वो एग्जाम उनको पास करते हैं ना, बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी वो लेते हैं। ठीक है, तो कई सारे विद्यार्थी मैं देखता हूँ कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, पेपर निकाल देते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं दिन रात में, फिर फिजिकल पे पूरा फोकस नहीं देते हैं, फिर लास्ट में जाके क्या होता है, फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी फोर्स है, आप सभी जानते हैं, कि जिसमें आपका मेंटल और फिजिकल दोनों चेक किया जाता है। तो जब इस प्रकार की जब नौकरी आप जा रहे हो, तो मैं कहता हूं कि आप शारीरिक रूप से भी फिट हो और आप मानसिक रूप से भी फिट हो, तो आप दौड़ को इग्नोर ना कर सके। और यही मुझे याद है कि 5 किलोमीटर वाली रनिंग जो मेरे से नहीं हो पाई थी, जी इसका मुझे अफसोस था कि मैं इसको क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड इस चीज के बारे में नहीं किया था। खैर कोई चीज नहीं है, ये इस तरीके के जो है आप में दौड़ का है पार्ट। एक तो पार्ट में ये लेके चल रहा हूँ
और एक इसका एग्जाम लेके चल रहा हूँ। तो मैं 2-3 मुख्य बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन चीज़ों पे आप स्पेशल ध्यान रखना जो आपको इस एग्जाम में पास होने से रोक सकती है। ठीक है, तो उनको हमें ध्यान रखना उन चीज़ों पे और उन पे हमें काम करना है ताकि हम वो चीज़ें गलती ना करें और उनको सुधार करते हुए इस एग्जाम में हम फाइनल ज्वाइनिंग लेटर लें। चलिए देखो दोस्तों, एक चीज जो इसमें है वो, जैसा कि एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि आप इसका जो फिजिकल वाला सेक्शन है ना, देखिए कभी भी जो है ये रनिंग, जो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में निकालना एक रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं इस चीज़ों की। तो मैं कहता हूं कि आप, जब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा टेंशन वाली भी बात ना हो कि जब लास्ट टाइम में आए आप पेपर पास कर दे, एकदम से पहाड़ सी चीज़ें खड़ी हो कि यार 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे करनी है। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बेशक आप 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो टाइम निकले आपका, लेकिन एक शरीर का स्टेमिना बनाना शुरू करो। ठीक है, इससे आपका एक मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, फिट भी आप रहोगे, साथ के साथ में आपको टेंशन भी रहेगी नहीं रहेगी, है ना। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ प्यारे साथियों, ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर आप पर दबाव आए चीजों का, है ना, तो ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप दौड़ को भी अपने साथ रखें। इससे फायदा क्या होगा? एक फायदा तो ये होगा कि आप फिट रहेंगे, आपका शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहने वाला है। दूसरा, आपका जब माइंड अच्छा रहेगा तो आप अच्छी स्टडी भी करोगे। तो ये रनिंग आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी भर्ती पास कर लूंगा उसके बाद में कर लूंगा, भाई सेहत पे तो ध्यान देना है। तो जब ऐसी चीज जो आपका सेहत भी बना रही हो और आपको नौकरी भी दे रही हो, तो उस चीज को कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दे स्पेशल। तो एक चीज तो मैं स्पेशल पॉइंट ये बता रहा था कि आप इसको शुरू करें। बेशक आप 1 किलोमीटर दौड़े या 2 किलोमीटर दौड़े, लेकिन रोज दौड़िए। अभी टाइमिंग वाइमिंग निकालने के चक्रों में मत पड़िए, पर नॉर्मल तरीके से अपना स्टेमिना बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चल पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मेन जो चीज है वो ये है, मेन जो चीज है प्यारे साथियों वो ये है। और ये क्या चीज है? ये है आपका एग्जाम, यानी पेपर आपका। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या फिर इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स जब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की रीजनिंग वीक होती है, किसी का जनरल अवेयरनेस, किसी को हिंदी या इंग्लिश में से दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है कि हर दूसरा स्टूडेंट किसी न किसी चीज में कमजोर रहता है, कोई किसी न किसी चीज में अच्छा होता है। लेकिन आपका सिलेक्शन कब होगा? आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक स्मार्ट रणनीति बनाए, एक अपना माइंड को इस हिसाब से सेट करें कि इस एग्जाम का क्या है, मतलब इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने की क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेरी कौन सी चीजें सबसे वीक हैं और कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले होना चाहिए। ये 2 फैक्टर तो ये है। तीसरी चीज, आपका माइंड ये काम करना चाहिए कि इस पेपर के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें से ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए एसएससी जीडी का एक चीज स्पष्ट तौर पे कर देता हूं। इसके अंदर 2 चीज है, एक है आपका मैथ्स और एक है आपकी रीजनिंग। अगर मैं इस दोनों को बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों वो कितना होता है, 50 क्वेश्चन, यानी आप 50 क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है। और आप ये देख लीजिए कि आधा पार्ट तो 100 में से आधा पार्ट तो इसी का ही हो गया, 100 में से आधा पार्ट तो आपका इसी का ही हो गया। अब एक चीज बताइए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए मैथ्स लिमिटेड पॉइंट टॉपिक है, रीजनिंग लिमिटेड टॉपिक्स है। अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, 50 में से क्या आप 48 तक नहीं पहुंच सकते? क्या 45 प्लस आप स्कोर इसमें नहीं कर सकते? मैं तो कहूँ आप इसमें से पूरा में पूरा स्कोर कर लीजिए, क्योंकि जीडी का जो लेवल है आपको पता है किस हिसाब से, क्योंकि 10th पास ये भर्ती है तो उस हिसाब से इसमें लेवल आ जाता है। लेकिन आजकल आप ऐसे भी ना सोचिए कि नॉर्मल क्वेश्चन, दोनों लेवल से क्वेश्चन चलते रहते हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में आप और रीजनिंग में आप अच्छे में से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, ये चीज तो आपके हाथ में। पहला सेक्शन तो ये हो गया। अब लास्ट वाला बात करिए, जो इंग्लिश में अच्छा है वो इंग्लिश का पेपर दे, जो हिंदी में है वो हिंदी में अपना पेपर दे। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें भी हिंदी भी उस लेवल की नहीं आती जितने की आप सोच रहे हैं कि भाई हिंदी इस लेवल की आती है। 25 क्वेश्चन आने हैं, आराम से आप इसके अंदर जो है 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि 2 सेक्शन आपको मिल गए, मैथ, रीजनिंग और जीके वाला, ये हिंदी वाला। आप इसमें से अगर थोड़ी ढंग से और एक सही तरीके से मेहनत कर लेते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो
देखिए होता क्या चीज है, अब कई मेरे भाई दोस्त क्या पढ़े रहते हैं, वो इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में पढ़े रहते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस वो कहते हैं कि इस पे लगे रहते हैं, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, जबकि उसको पता है कि मैं मैथ्स में अच्छा कर सकता हूं, मैं रीजनिंग में अच्छा कर सकता हूं, मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। अगर 75 नंबर का आपका पार्ट यार यहाँ पे बन रहा है, एक चीज बताओ, आप इसमें तो नंबर अच्छा करो, ठीक है। अब ये इसका कोई फिक्स थोड़ी है, इसमें क्वेश्चन कहां से पुट लिए जाएंगे, है ना। तो जिस चीज में आपको लगता है कि एक लिमिटेड पॉइंट है, एक लिमिटेड टॉपिक से, उनको तो कवर करें पहले। अब ये तो भंडार है, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी पुट किए जा सकते हैं, करंट अफेयर्स भी हो गया, साइंस भी हो गया, ठीक है, बाकी जीके वगैरह भी होगा, सब कुछ इसके अंदर आ गया, स्टैटिक जीके सब कुछ इसके अंदर है। तो वो 25 क्वेश्चन है। और इधर देखिए मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इसमें वही टॉपिक है, इसमें फिक्स है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो अब मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश वाले इस सेक्शन पे ज्यादा कमांड करनी है। फिर इसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये जनरल अवेयरनेस को आप ढीला छोड़ दें, नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको करना है। लेकिन आप देखिए कि आपको कहां पे फायदा मिल रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर आपको पता है कि इसके अंदर 1/4 माइनस मार्किंग भी है। जब 1 माइनस मार्किंग है तो आप खुद ये देख लीजिए कि वो स्टूडेंट जो एक तुक्का मारने पर भरोसा करते थे कि तुक्का मारेंगे हम पास हो जाएंगे, सब कुछ ऐसा तो नहीं है। तो फायदा टोटल मिलने वाला किसको है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इस चीज के अंदर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे दोस्त मैथ्स में अच्छा स्कोर करिए, रीजनिंग और इसमें करिए। मैं कहता हूं मैथ और रीजनिंग में आप अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है। अब आपकी जो मैथ और रीजनिंग है, कहेंगे सर हमें तो आती ही नहीं है मैथ्स, रीजनिंग में हमारी कोई वो नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 5 सितंबर से 5 सितंबर से 5 सितंबर से मैं खुद मैथ प्लस रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। मैथ और रीजनिंग में 5 तारीख से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और मुझे पता है अगर आप मेरे साथ इस एक जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो आप देख लीजिएगा क्लास आपको कैसा पसंद आता है कि नहीं आता है, सब कुछ आपको पता चलेगा वो, ठीक है। 5 सितंबर से मैं इसमें क्लासेस शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज स्पष्ट तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ तभी जुड़िए जब आप दिन रात मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो। अब ये बात जमेगी नहीं, दिन रात कैसे जी, दिन रात का मतलब यह है कि जो मैं यहाँ क्वेश्चंस कराऊं, जो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दूं, वो टाइमली हो जानी चाहिए। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, आप मेरे साथ जो जुड़ते हैं, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका 48 स्कोर ले जाऊंगा 50 में से। सही 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 सही। तो इस चीज की चिंता ना करें। और मेन जो चीज है वो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना है, सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जनरल अवेयरनेस, इन चीजों को इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी भटकिए मत, इतने सारे फॉर्म, इतने सारे भर्ती, वो वगैरह वगैरह कहाँ, बस टारगेट हिसाब से अपना सेट करिए और अच्छी खासी मेहनत करिए। डेफिनेटली दोस्तों सिलेक्शन होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो धैर्यवान स्टूडेंट्स होता है और एक सही प्लानिंग के साथ में मेहनत करता है, ये मेरा भी अनुभव कहता है, उसको डेफिनेटली सफलता मिलती है और वो फाइनल सिलेक्शन उसका होता है इस चीज में, ठीक है। तो टॉप स्थान पे सभी नए विद्यार्थियों का मैं वेलकम करता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, हमारा एक एप्लीकेशन है, टॉप स्थान अकेडमी एप्लीकेशंस, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मेरे दोस्त क्या क्या मिलने वाला है, वीकली टेस्ट का भी सिस्टम है, यहाँ पे नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलती है। यहीं पे मेरे दोस्तों एक बैच चल रहा है, हमारा पेड बैच है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप हमसे फ्री में भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी कहते हो कि जी हम तो पेड में ही पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ये हमारा एक सैनिक बैच है, ठीक है। तो इस बैच को आप ले सकते हैं, अगर आप इसमें सारी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें हिंदी, इंग्लिश,
सब कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे साथ 5 तारीख से यूट्यूब पे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है। मैं जो यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वही मैं ऐप में पढ़ाता हूँ, मैं किसी प्रकार की वो नहीं करता, मेरा 100% वही चीज होती है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप हमें इस पे ईमेल कर सकते हैं topistan@gmail.com पे, ये मोबाइल नंबर है। और इसके अलावा ये एक हमारा एक सेकंड चैनल है जिसपे मैं देखो इस तरह से किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में नोट्स की भूमिका, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है, जॉब्स के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, विद्यार्थी और उसकी नकारात्मकता, तो इस तरीके की वीडियो जो है इसमें मिलती है। और अभी अभी ये चैनल हमने क्रिएट किया है और ये स्पेशली विद्यार्थियों की डिमांड पे हमने क्रिएट किया ताकि यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो इस प्रकार की वीडियो देखे और अपने आप को अच्छा फील करवाए और किसी प्रकार से वो हिम्मत ना हारे। तो ये मेरा मेन मकसद था कि मैं विद्यार्थियों को साथ साथ में मोटिवेट भी करूं, उनको गाइडेंस भी देता रहूं और वो हमारे साथ में जुड़े। चलो ये बात क्लियर हो गई। और इसके अलावा आप मेरे से कोई पर्सनल सवाल भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी एकेडमी के भी सारे पेज बने हुए हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जुड़ के अच्छी तैयारी करें। टेलीग्राम को जुड़ जाइए सभी लोग। चलो तो प्यारे साथियों, 5 सितंबर से हम क्लास शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं। एकदम जीरो से ही शुरू करेंगे, कति जीरो से। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग में आपकी यहाँ कराने वाला हूँ क्योंकि मैथ रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो प्यारे साथियों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।